तो हेलो क्लास नाइन्थ, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है और बिल्कुल सही देखा है। क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि क्लास नाइन्थ में आ गए हैं और अब आगे क्या? आगे हम क्या करेंगे? कौन सा सब्जेक्ट जो है वो हम 11th में जाकर के चूज करेंगे? कौन सा करियर जो है वो हम आगे बनाएंगे? और ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे मन को परेशान करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास नाइन्थ का एक पूरा रोड मैप और प्लस क्लास नाइन्थ की वो साइकोलॉजी जो हमारे मन को लगातार क्या करती रहती है, परेशान करती रहती है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्चुअल में क्लास नाइन्थ में ये क्वेश्चन आना, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, ये आना एक बहुत ही कॉमन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने हमारे इस ग्रेडिंग सिस्टम को, हमारे इस मार्किंग सिस्टम को चेंज किया हुआ है, हमारे सिलेबस को चेंज किया हुआ है। इस साल सीबीएसई ने आपके सिलेबस में कई सारे बड़े बदलाव किए हुए हैं, कई सारे चेंजेस किए हैं। तो अब एक्चुअल में क्लास नाइन्थ को पढ़ना कैसे है, ये हम लोगों को समझना है। तो मैं आज यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं आज आप लोगों को क्लास नाइन्थ के बारे में समझाने आया हूं कि एक्चुअल में क्लास नाइन्थ में करना क्या चाहिए। और जितने भी पेरेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझिए कि एक्चुअल में अब जो फ्यूचर एजुकेशन है वो होने क्या वाला है। और हमारे जो आज बच्चे क्लास नाइन्थ में हैं उनको हम कैसे समझाएं, कैसे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दें कि जिससे कि आने वाला जो फ्यूचर है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि एआई आने वाला है, रोबोट्स आने वाले हैं और ये लगातार चेंज होने वाला है, कि हम करें क्या ताकि हमारा बच्चा जो है ना फ्यूचर रेडी बन सके। तो चलिए आइए इन्हीं सब बातों का जो जवाब है वो हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। और थंबनेल के ऊपर जैसा कि आपने देखा है कि हमारे मन में जो सवाल आते हैं उन सवालों को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास नाइन्थ के बारे में सबसे पहली बात जो हमसे बोली जाती है वो क्या है? द डिस्कवरी ईयर। क्या है ये? क्लास नाइन्थ जो है ना वो हमारे पास एक क्या है, डिस्कवरी ईयर है। यानी कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्लास नाइन्थ कोई डिसीजन ईयर नहीं है। हमको ये नहीं करना है कि आपको डिसाइड कर लेना है नाइन्थ में ही कि हमको डॉक्टर बनना है, कि हमको इंजीनियर बनना है। नहीं, डिस्कवरी ईयर है। अपने बारे में पहचानिए, अपने बारे में पहचानने का समय है ये। अपने बारे में जानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कौन से काम जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसे कौन से काम होंगे जिनको करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपकी स्किल क्या है, आपके अंदर का टैलेंट क्या है। जैसे कि विराट कोहली के आप सभी लोग जानते होंगे, विराट कोहली के अंदर टैलेंट था क्रिकेटर बनने का, वो क्रिकेटर बना और आज वो पूरी दुनिया में जो है उसका नाम है। लेकिन अगर वही विराट कोहली, आप जानते हैं, अगर वही विराट कोहली जो है ना किसी बैंक में मैनेजर बना होता तो शायद आज उस विराट कोहली को कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ उन सभी बच्चों से, क्लास नाइन्थ में जो है ये डिस्कवरी ईयर है बच्चों। डिस्कवरी ईयर, अपने बारे में पहचानने का, हमारे अंदर का जो टैलेंट है उसको पहचानने का ईयर है। तो इस बात पर ध्यान रखना। और आज हम ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जो है वो लेने वाले हैं। उन सभी पेरेंट्स से भी मैं यही कहूंगा, अपने बच्चे को जानो, पहचानो और उसको समझो। उसको बेमतलब के एजुकेशन सिस्टम में, हम क्यों बेमतलब के एजुकेशन सिस्टम को गालियां देते रहते हैं, कहते रहते हैं एजुकेशन सिस्टम खराब है, बच्चों को ये कर रहा है, बच्चों को वो कर रहा है, परेशान कर रहा है। एक्चुअल में अगर हम चाहें तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, लेकिन पहले जानिए कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है क्या, क्या आने वाला है, फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को क्या क्या तैयारियां हैं जो हमको आज से करनी है, तब जाकर के हम बच्चों को फ्यूचर जो है ना उसको बना पाएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, कि ये क्लास नाइन्थ में जो चाओस आता है, यानी कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये बहुत ज्यादा अफरा तफरी मस्ती, ऐसा होता क्यों है, ये क्यों होता है? एट्थ के बाद जैसे ही हम नाइन्थ में आते हैं, नाइन्थ में आते से ही दिमाग में बहुत ज्यादा चाव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से उथल पुथल सी मचती है। ऐसा क्यों होता है? और पता है उसके मेजर जो आपने पढ़ा था थंबनेल पर, वो ये है, देखो जरा ध्यान से। अक्सर करके आपके मन में ये सवाल आते होंगे। पहला सवाल क्या? फीलिंग मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन। आपको हमेशा ये लगता होगा कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लगता होगा। और ये क्लास नाइन्थ के हर बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता है, अरे यार मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो कोई मानता ही नहीं है, वो तो कोई सुनता ही नहीं है। ये आपके दिमाग में आना स्वाभाविक। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ये क्यों आता है। और देखिए, और इसके बाद क्या है, कभी कभी अचानक से क्या लगता होगा, सडन एक्सप्लेन स्पाइक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अचानक से क्या होता होगा, बहुत तेज गुस्सा आ गया,
बेमतलब का गुस्सा आ गया, पता ही नहीं चल रहा है क्यों आ गया, खुद बाद में सोच रहे हैं बैठ करके कि अरे गुस्सा क्यों आ गया, लेकिन नहीं, पहले पता ही नहीं चला कि हमको गुस्सा आया क्यों। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बेमतलब का जो स्पाइक्स आता है, ये भी हमारे इस क्लास 9th के इस ड्यूरेशन में आता है, जो आप समझोगे इस चीज को ऐसा हो क्यों रहा है। अगला क्या है, स्विंगिंग बिटवीन फीलिंग सुपीरियर एंड फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और कभी कभी अचानक से लगता है बोले अरे यार अब क्या करेंगे, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। यानी कि कभी कभी सुपीरियर फील करते हैं और कभी कभी एकदम से लो फील करते हैं। ये बहुत कॉमन होता है क्लास 9th के बच्चों के साथ। कॉन्स्टेंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड वॉट अदर्स थिंक, और हमेशा लगातार हम इस बात से परेशान होते रहते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, बाकी के लोग कहीं हमसे आगे ना निकल जाएं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। इन सभी चीजों में ही हम लोग क्या होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से सोच करके बताना कि ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं आते। अब जानते हैं इसका रीजन कि ये होता क्या है। आपको पता है कि ये जो एज होती है हमारी कौन सी, 13 टू 19, ये 13 टू 19 जो एज होती है इसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। प्यूबर्टी एज का मतलब कि हमारे जो इस एज में हमारी बॉडी में कई सारे बदलाव, कई सारे चेंजेस होते हैं, नए हार्मोन्स बनते हैं, नए हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, जो कि आपने साइंस में क्लास 8 में पढ़ रखा होगा। लेकिन सिर्फ बॉडी चेंजेस के बारे में तो आपको साइंस में पढ़ाया गया था, लेकिन ब्रेन चेंजेस के बारे में किसी ने नहीं बताया, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि इस एज में पता है आपको क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन भी चेंज होता है। कैसे, हमारे ब्रेन में रीवायरिंग हो रही होती है। रीवायरिंग का मतलब नए थॉट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म पूरा हो रहा होता है, चीजों को समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है। अभी तक जिन चीजों को हम समझते ही नहीं थे, अब वो चीजें हमारे धीमे धीमे समझ में आने लगी होंगी, हम उन चीजों को समझने लग गए हैं कि एक्चुअल में वो है क्या, और उसकी वजह से ब्रेन अब रिवायर कर रहा है, ब्रेन में कुछ कनेक्शन बनते चले जा रहे हैं, और वो नए कनेक्शन बनते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से लगातार बहुत सारे इस तरीके के थॉट्स जो है वो आते चले जा रहे हैं, और भी बहुत तरीके के थॉट्स होते हैं, मैं जानता हूँ वो आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन अब क्या करें, नहीं कह सकते, किसी को नहीं बता सकते क्या है, नहीं समझ आ रहा है क्या करें। बस इस बात का ध्यान रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि दिस इज नॉट वीकनेस, ये कोई वीकनेस नहीं है, दिस इज जस्ट योर सिस्टम अपग्रेडिंग। ये कोई वीकनेस नहीं है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। बस ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी जो है ना, वो क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, अब जैसे द ग्रेड 9 मिथ, यानी कि 9th क्लास के बारे में जो मिथ है, यानी कि जो अभी तक ये फैलाया गया है कि 9th को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, बस इस बात को ध्यान रखना। और ये ओल्ड पैटर्न से ना थोड़ा सा बाहर आ जाओ, अब इससे निकलने की जरूरत है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, हमारे बच्चों की भी जरूरत है। इस पैटर्न से आप बाहर निकलो। क्या पैटर्न है? अभी तक क्या होता था कि भाई सबसे पहला हमारा क्या होता है, सबसे पहला हमारा ये होता है सर, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हम क्या चाहते हैं, पिक अ करियर राइट नाउ, 9th क्लास में ही करियर चूज कर लो। अरे क्यों कर लो 9th क्लास में करियर चूज, करियर चूज करने का हमारे पास समय है। करियर चूज करने से पहले अपने बारे में जान तो लो, अपने बारे में पहचान तो लो। नहीं, फिर इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेसिंग ओवर द फ्यूचर एंड कॉम्पिटिटिव विद द फ्रेंड्स, और करियर चूज करके जल्दी से लग जाओ दोस्तों की लाइन में, वो जो कर रहे हैं वही भेड़ चाल में चलते चले जाओ। सब आईआईटी करने जा रहे हैं तो सब आईआईटी करने चले जाओ, जो नीट करने जा रहा है सब नीट करने चले जाओ। अरे अपने बारे में पहचानो, अपने बारे में जानो, तुम क्या हो सकता है तुम आईआईटी और नीट से भी कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है उस चीज को तो पहचान लो, हो सकता है कि तुम बहुत कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए बने हो। लेकिन हम इन सब बातों को नहीं पहचानते, नहीं जानते। तो अब हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, इन बातों पे ध्यान देंगे। हमको करना है अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया, सबसे पहले अपने बारे में पहचानो। दूसरा काम क्या है, किस बात पर फोकस करना है, यू कैन नॉट चूज द राइट पाथ अंटिल यू नो हु इज वॉकिंग इट। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना इस बात का। तुम तब तक सही रास्ता नहीं चुन सकते हो जब तक कि तुम्हें पता ही नहीं है कि उस रास्ते पर चल कौन रहा है। मैं चल रहा हूं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, जब तक मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं तब तक मैं कैसे करूं। वाइड व्यू करियर इंस्टीट्यूट के जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं।
क्लास 9th के भिंड शहर में, जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन बैचेस हैं यहाँ पर भिंड शहर में आप लोगों को स्टार्ट हो चुके करियर इंस्टीट्यूट में हमारे में। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर ये ग्रेड 9 क्लास 9th को जो है ना इसी तरीके से फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ आपको रिफॉर्म करना है, जिसमें हम एकेडमिक भी अपना ग्रो करें, साथ में ब्रेन डेवलप साइकोलॉजिकल ब्रेन डेवलपमेंट भी करें, तो जल्दी से आ जाइए हमारे इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और आप देखोगे कि यहाँ पर हम आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है बेटा हमारे पास। अब ये 5 क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने हैं, सवाल तो यही आएगा ना, बोले सर आपने इतनी सारी बातें बताई लेकिन इनके लिए करना क्या है, कैसे पहचाने अपने आप को, कैसे जाने अपने बारे में। तो वो 5 बातें बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है, ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, योर करियर जर्नी स्टार्ट विद ऑनेस्ट आंसर। एक पेपर उठा लो, एक पेन पेपर उठा लो, जल्दी से जल्दी एक पेन पेपर उठाओ और ये 5 क्वेश्चन जो लिख लो, और इन 5 क्वेश्चन के जो आंसर है ना, बिल्कुल ईमानदारी से अकेले कमरे में, एक कमरे में बैठ करके अच्छे से सोच करके समझ करके ईमानदारी से आपको बस ये आंसर करना है। कौन कौन से आंसर करना है बेटा, जल्दी से पहचानना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सबसे पहले आपको अपना पैशन पहचानना है कि हमारा पैशन क्या है। पैशन आपको कैसे पहचानना है, अपने आप से सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछोगे, विच सब्जेक्ट डू आई जेन्युइनली एंजॉय द मोस्ट, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं, सबसे ज्यादा मजे से पढ़ता हूं, ऐसा वो कौन सा सब्जेक्ट है। और आप देखोगे कि आपको वो आंसर मिलेगा, आपको अंदर से वो आंसर मिलेगा, आपके खुद के अंदर से वो आंसर मिलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपको मैथ्स पसंद है, आपको साइंस पसंद है, आपको सोशल पसंद है, आपको वो सब्जेक्ट समझ आएगा। जब एक बार को हमको वो सब्जेक्ट समझ आ जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, सबसे डाउन टाइम, ये क्या है, व्हाट डू नेचुरली ग्रेविटेट डाउनवर्ड टुवर्ड्स इन माय फ्री टाइम, यानी कि ऐसा वो कौन सा काम है जिसको मैं अपने फ्री टाइम में बहुत अच्छे से कर सकता हूं, या मुझको फ्री टाइम में करना पसंद है जब मैं फ्री होता हूँ। कुछ बच्चे कहा कि सर मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो मूवी देखना बहुत पसंद है। नहीं बेटा, मूवी देखना पसंद नहीं है, इसके लिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके लिए ध्यान रखना, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे काम जिनको देख करके आपको लगे कि हाँ ये काम करके हमको हमारी फ्यूचर स्किल भी मिल रही है और प्लस हमको पसंद भी है। अब तो ऐसे तुम लोग कहते हो नहीं सर मुझे तो मूवी देखना पसंद है, कोई कहते हैं सर मुझे रील बनाना पसंद है, अरे भाई नहीं, समझो इस बात को, आपके अंदर की स्किल्स क्या है उनको पहचानना है, समझ आया। ऐसा वो कौन सा काम है जो आपकी स्किल से भी जुड़ा है और आपको आपके फ्री टाइम में करना भी पसंद है। आ जाओ जल्दी से ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन इसको समझते हैं, स्ट्रेंथ। अब इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके पास है। अब इसका पता कैसे चलता है, देखो 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 इसका पता कैसे चलता है, व्हाट डू पीपल यूजुअली कॉम्प्लीमेंट मी ऑन। ध्यान रखना, जो लोग आपकी बुराई करेंगे, वो आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। और कुछ लोग आपकी बढ़ाई भी करेंगे, जो बढ़ाई कर रहे हैं उन पर बहुत ध्यान देना, देखना वो किस चीज की बढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारे पास है, तुमको नहीं दिख रही है लेकिन उन लोगों को दिख रही है, और वही तुम्हारी स्ट्रेंथ कहलाई। ध्यान रखना इस बात का कि लोग अगर तुमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, उस बात पे ध्यान रखना। जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उनकी सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना कि अगर वो बात जरूरी है तो उसको सही कर लेना, अदरवाइज उनकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे, बड़ाई करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जो भी मिलते हैं उनसे ध्यान से उस बात को समझना कि वो किस बात के लिए बड़ाई कर रहे हैं, वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना, स्पेशली क्लास 9th में ध्यान रखना इस बात का बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है चैलेंजेस। अब बात आती है कि सर मजा किसमें आता है, ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसको फेस करते हैं तो अंदर से एकदम से मजा आ जाता है, मैथ्स के क्वेश्चन करने में मजा आता है, या साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, या सोशल का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर समझने में मजा आता है। कौन से चैलेंजेस हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही चैलेंजेस जब हम आगे आने वाली लाइफ में लेंगे तो हम उनमें बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर वो चैलेंजेस के बारे में नहीं पहचान पाए तो ऐसे ही किसी भी चैलेंज में जाने से हमारी जो लाइफ है ना वो एक तरीके से बेकार बन जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू आई एक्चुअली एंजॉय द सॉल्विंग, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं सॉल्व करते समय एंजॉय लेता हूं। जैसे तुमने देखा है कुछ लोग होते हैं जो मैकेनिक्स होते हैं,
है ना, वो गाड़ियों को ठीक कर रहे हैं, ठीक करते करते उनको एंजॉय भी कर रहे हैं, उस चीज को मजा भी ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो इलेक्ट्रिक वायर को, पूरी सर्किट को सही कर रहे हैं, और उसको करते करते वो मजे भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, कोई मैथमेटिक्स में कोई बहुत स्ट्रांग होगा, कोई साइंस में स्ट्रांग होगा, कोई सोशल में स्ट्रांग होगा, तो ऐसे ही वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करते समय आप इंजॉय करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। फाइव, फाइव वाला क्या है क्वेश्चन? क्रियोसिटी। क्रियोसिटी क्या है? इफ ग्रेड डजंट इफ ग्रेड्स डिडंट एग्जिस्ट, व्हाट वुड आई वांट टू लर्न। कि अगर समझो कि आपके पास आपकी स्कूल सिस्टम में अगर ग्रेड्स ना हो, और ग्रेड्स ना होने की वजह से अब सोचो कि आपको मार्क्स तो कुछ लेकर के नहीं आने हैं, तो ऐसी कौन सी वो चीज है जिसको तुम सीखना पसंद करोगे? मार्क्स की वजह से हम जो सीखते हैं वो तो अलग है, आपको मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ना है, सोचो आपको मार्क्स का कोई झंझट ही नहीं है। ऐसा आंसर लिखना है इस बच्चों, बच्चों ये आंसर बहुत अच्छा है, मैं सच बता रहा हूँ, इसको लिखना जरूर। आप देखोगे आपको आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपको आपके अंदर का टैलेंट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ऐसी वो कौन सी चीज है कि अगर मार्क्स हटा दिए जाएं, तो मार्क्स हटाने के बाद आप वो कौन सी चीज है जिसको आप लर्न करना, जिसको आप सीखना पसंद करोगे, सीखना पसंद करोगे। ठीक है। कुछ लोगों का होता है सर, वो कहते हैं सर हम हॉर्स राइडिंग पसंद करेंगे। सर कुछ लोग कहते हैं सर मैं जो है, अगर मुझको मार्क्स हटा दिए जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना पसंद करूंगा, मैं मैथ के अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, मैं आर्यभट्ट बन जाऊंगा। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर का क्या है उस चीज को ध्यान रखना। चलिए आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। ठीक है। द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। अब देखो समझो, जो गेम चेंज हो चुका है। अभी तक क्या होता था? अभी तक क्या होता था? मेमोराइज आंसर, आंसर को क्या कर लो, याद कर लो, फिर एग्जैक्ट वैसा ही एग्जाम में लिख करके आ जाओ, और फोकस ऑन मार्क्स, और लगातार अपने मार्क्स को इंक्रीज करते रहो। 70 लाए हो तो अगली बार 75 लाओ, 75 लाए हो तो अगली बार 80, 85, 90, 95 लेकर के आ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, एनईपी 2020 जिसका कि सिलेबस अभी चेंज किया हुआ है, इसी साल क्लास 9 में आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है वो एनईपी 2020 के एरा में आया है। यानी कि अब जो आने वाली फ्यूचर एजुकेशन है वो कैसी होने वाली है? वो बेटा ऐसी होने वाली है कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे मेथड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है उनको बहुत अच्छे से समझना होगा। जब कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से समझ जाए तो हम फिर क्रिटिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि अपने अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना होगी। क्या करनी होगी? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी होगी, और जिसका गोल जो है वो मार्क्स पर फोकस करना नहीं रहेगा, मार्क्स पर फोकस करना नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? लाइफ लॉन्ग स्किल्स। यानी कि आप खुद सोचो, अगर आप एक पेरेंट के नाते इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए, हम अपने बच्चे को किस चीज के लिए तैयार करें? क्या वो आगे आकर के मार्क्स अकेला अच्छा लाता रहे और जीवन में कुछ ना कर पाए, या फिर उसको ऐसे तैयार करे कि वो उसके अंदर लाइफ के लिए, जीवन के लिए ऐसी स्किल्स आ जाए कि वो हार्ड से हार्ड कंडीशन में भी अपने आप को क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए। तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, तो अपने आप से एक सवाल पूछ करके देखिए तो कि हम अपने बच्चों को तैयार कैसे करें, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते रहें, या बच्चे के अंदर कोई स्किल, बच्चे के अंदर कोई टैलेंट डेवलप करें, बस इस बात का ध्यान रखना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि ऐसी कौन से वो रूल्स हैं या ऐसी कौन सी वो स्किल्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं, और जो आने वाले फ्यूचर में जो है ना हमारे साथ बहुत अच्छे से काम आने वाली है। तो फ्यूचर स्किल्स कौन से हैं? सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग। आज के समय मैं मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग है ये भिंड शहर में है, ठीक है, भिंड सिटी में। और यहाँ पर जो है ना मैं एक चीज से बहुत ज्यादा मतलब हताश हूँ, निराश हूँ, आप ये ऐसा कह सकते हैं। मैं यहाँ पर 10th 12th तक के, ग्रेड तक के बच्चों को जब देखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई आप बोलिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोलना स्टार्ट कीजिए, तो मैं देखता हूँ कोई भी बच्चा, इवन 6-7 का बच्चा तो बहुत बड़ी बात है, 9 10 11 12th का बच्चा जो है ना वो नहीं बोल पाता है। क्योंकि हमने कभी पब्लिक स्पीकिंग, हमने कभी बोलने पर जो सीखा है उसको बोलने के बारे में सोचा ही नहीं कभी, सिर्फ रट्टा मारा है, सिर्फ रट्टा मारते गए, और रट्टा मार के वो जो नंबर्स लेकर के आए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप भी जानते हैं आने वाला फ्यूचर जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स का फ्यूचर है।
चाइना देखिए हम लोगों से कितना आगे निकल चुका है, लेकिन हम अभी भी उसी एजुकेशन सिस्टम में फंसे पड़े। तो इस बात को ध्यान रखना। अगला, कोडिंग। कोडिंग जैसे कि आप जानते ही हैं, कोडिंग ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए आज के एरा में, इंटरनेट की दुनिया में, आर्टिफिशियल एआई की दुनिया में कोडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, राइटिंग, लीडरशिप। अच्छा, ये जो लीडरशिप है ये बहुत अच्छी क्वालिटी, ये हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप होने की वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होने की वजह से बच्चा किसी भी सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको डर नहीं लगता है। वो आराम से किसी भी सिचुएशन में जाएगा, प्रॉब्लम को फेस करेगा और वहां से निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर लीडरशिप, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, बच्चा एक बार को प्रॉब्लम में फंसता है तो बस वो उसमें फंसता चला जाएगा। और इसी वजह से आज के टाइम पे आप देख रहे हो हमारे इंडिया में, आप देखो आफ्टर 12th, आप अपने आसपास का ही डेटा उठा करके देख लेना, आफ्टर 12th 12वीं के बाद जो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अब जाए कहाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी नया स्टेप उठाने का। वही एक पुराना स्टेप जो है जो सब लोग कर रहे हैं, जो भीड़ चलती जा रही है बस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ भी नया करने का दम नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हम उनके अंदर नहीं सिखा पाए। बस इस बात का ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअल में करियर चूज कैसे किया जाता है। अब क्लास 9th के लिए वो बात है जो मैंने आपको बताई हुई थी कि अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम वो करियर चूज नहीं कर पाएंगे। तो वो पहचानने के लिए, करियर चूज करने के लिए 3 स्टेप जो है, जो कि जापानीज लोग जो है इसका यूज करते हैं, आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। पहला कौन सा? सबसे पहले ये पहचानो अपने अंदर इंटरेस्ट, व्हाट आई लव डूइंग, कि मुझे क्या करना पसंद है। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं है, एक पेन पेपर उठाओ और एक ऐसे इस तरीके से सर्कल बनाओ और आप देखोगे यहां पर लिखना, जैसे कोई बोलता है सर मुझे क्रिकेट पसंद है, कोई बोलता है सर मुझको डांस पसंद है, कोई बोलता है सर मुझको सिंगिंग पसंद है। तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट लिखना, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखने के बाद दूसरा, स्किल, व्हाट आई एम एक्चुअली गुड एट। अब जैसे कोई बच्चा कह देता है सर मुझको डांस पसंद है, लेकिन डांस करना आता तो नहीं है। पसंद है, पसंद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आना भी तो चाहिए। डांस करना आता नहीं है, तो आपको वो चीज पहचाननी है जो इंटरेस्ट भी हो और साथ में आता भी हो। जैसे क्रिकेट खेलना पसंद भी है और क्रिकेट खेलना आता भी बहुत अच्छे से है। और तीसरा, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो 4 चीजों में है, उसको डांस, क्रिकेट और सिंगिंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको ये सारी बातों में इंटरेस्ट है। अब उसने देखा कि एक्चुअल में डांस करना मुझे आता नहीं है, क्रिकेट खेलना ज्यादा मैं सीख नहीं पाया क्योंकि मम्मी ने मुझको बाहर जाने नहीं दिया क्रिकेट खेलने के लिए, डांस करना मुझे पसंद नहीं है। एआई जो है ना, एआई मेरे अंदर बहुत अच्छा है, एआई मेरा इंटरेस्ट भी है और एक एआई की स्किल मेरे अंदर बहुत अच्छी है। और जब तीसरा अपॉर्चुनिटी में जब मैं देखता हूं तो फ्यूचर भी एआई का है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा करियर डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब मुझे मेरा करियर जो है ना वो किस में चूज करना चाहिए, एआई में चूज करना चाहिए। ये जस्ट एन एग्जांपल है। इसी तरीके से हम लोगों को जो है ना, क्लास 9 के बच्चे ध्यान रखना, इसी तरीके से जो है ना हम लोगों को हमारा करियर चूज करना है। समझो अभी बहुत लंबा समय है हमारे पास, क्लास 9 है, हम इसी तरीके से और भी चीजों के साथ क्या करते रहेंगे, इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला, बस ये लास्ट स्टेप, इस बात को ध्यान रखना, मास्टर योरसेल्फ, मास्टर योर फ्यूचर। अपने आप को मास्टर बनाओ, किसी भी एक फील्ड में महारत हासिल करो, अपने आप को बहुत अच्छा बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुमसे आगे कोई और ना हो। ध्यान रखना इस बात का। क्यों? द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु अंडरस्टैंड themselves, not just their टेक्स्ट बुक। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो खुद को समझते हैं। किताबों के सिर्फ पन्नों को समझ लेने से फ्यूचर नहीं बनता है। ध्यान रखना इस बात का। जो खुद को समझ जाते हैं, असली फ्यूचर उन्हीं का बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अभी भी अगर आपके मन में वो कई सारे सवाल जो हैं वो चल रहे हैं
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनसे रिलेटेड कोई एक वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगा। जो मुझे जिसका कमेंट जिस मुझको सबसे ज्यादा दिखाई देगा उसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे और हम आगे की जर्नी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में क्लास 9 में आपको करना क्या है। ध्यान रहे, अपना ख्याल रखना, और हाँ इस बात का ध्यान जरूर रखना, हमारे इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिन लोगों को भी आप जानते हैं और आपको अच्छा लगे पेरेंट्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वाइड व्यू करियर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं क्लास 9 के, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आइए और ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।